जब से ही बांग्लादेश में नई इंटरिम सरकार बनी है, शेख हसीना की सरकार को हटाकर, तब से हम देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होते चले जा रहे हैं। और ये जो खराब होते हुए रिलेशंस है, इसका कारण खुद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है। कभी उनका बयान आता है कि भारत का जो अग्रेशन है वो बढ़ रहा है और भारत के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए सभी बांग्लादेशियों को यूनाइट होना पड़ेगा। कभी स्टेटमेंट आता है इंटरिम गवर्नमेंट का बांग्लादेश की कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करेंगे। कभी न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एंटर कर सकती है बांग्लादेश में। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस खराब होते चले जा रहे हैं। और अब बांग्लादेश की मीडिया का ये क्लेम है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है कोडलिया रिवर, उस पर जो है कंट्रोल कर लिया है बांग्लादेश की फोर्सेस ने, जिसको सिरे से खारिज कर दिया है भारत की बीएसएफ ने। तो मामला क्या है पूरा जो है आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो बांग्लादेश की फोर्सेज हैं उन्होंने रिक्लेम किया है अराउंड 5 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ कोडलिया रिवर, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की जो बीएसएफ है उसने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है। अगर मैं आपको कोडलिया नदी की बात बताऊं तो यहां पर एक आपको अनफेंस्ड बैंक्स देखने को मिल जाएगा, जहां से बड़े लेवल पर जो है इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग होती है। ठीक है, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन, आप सबको पता है कि जब से ही बांग्लादेश बना है तब से ही इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है, तब से ही इन्फिल्ट्रेशन एक इशू है। तो जो कोडलिया नदी है ये एक रूट की तरह काम करती है जहां से बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग होती है भारत में। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए बीएसएफ ने आउटपोस्ट बनाए। ठीक है, बीएसएफ ने आउटपोस्ट बनाए हैं पर्सनल स्टेशन के साथ, सो दैट पूरे के पूरे एरिया को मॉनिटर किया जा सके। अगर मॉनिटरिंग अच्छे से होगी तभी जो है इन्फिल्ट्रेशन और ये जो ड्रग स्मगलिंग है इसे काउंटर किया जा सकेगा। अब अगर मैं कोडलिया रिवर की बात करूं तो इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से एक जो बांग्लादेश की मीडिया है, बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो प्रोपेगेंडा फैला रही है। कुछ भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनके, ठीक है, उनके कोई मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हम जो है कैप्चर कर लेंगे बंगाल को, उड़ीसा को, बिहार को, मतलब इस तरीके से वियर्ड स्टेटमेंट जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब कोडलिया रिवर की हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री रिवर, ठीक है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जहां पर आपको क्लियरली रेफरेंस पिलर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रेफरेंस पिलर्स देखने को मिल जाएंगे। और नदी का जो सेंटर है ना, जो नदी का सेंटर है वो क्लियरली डिमार्केट करता है, वो क्लियरली सर्व करता है एक डिमार्केशन लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इस वजह से ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। ठीक है, जो बीएसएफ है उन्होंने बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से जो ये कह रहे हैं, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उन्होंने 5 किलोमीटर जो बॉर्डर है, ठीक है, जो कोडलिया नदी का 5 किलोमीटर के अराउंड जो बॉर्डर है उसको कंट्रोल कर लिया है, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी पर बीएसएफ ने बोला है कि ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बांग्लादेश की मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही है, पूरी तरीके से बेसलेस है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन है। आज की डेट भैया सोशल मीडिया का एरा है, तो आज की डेट में इस तरीके के फॉल्स प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है फैलाना बड़ी आसान सी चीज हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बांग्लादेश की इंटरिम सरकार बन चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फूड शॉर्टेजेस है, ठीक है, एक्सपोर्ट के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, इंपोर्ट्स के इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। तो इन सब से ध्यान हटाने के लिए जो उनकी जनता है, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है, माइनॉरिटीज पर अटैक कर रही है, तो इस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट जनता का ध्यान इस तरीके की बेसिक नेसेसिटीज से हटाना बहुत आसान होता है। और इस तरीके के प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान करता आ रहा है राइट फ्रॉम 1947 कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, भले ही बेसिक नेसेसिटीज वहां नहीं पहुंच रही है। अब यही चीज जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी हो रहा है, वहां पर इतनी इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमी के इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, फूड शॉर्टेजेस हैं, लोगों को खाना टाइमली नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है, लेकिन इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने में बांग्लादेश बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और बीएसएफ ने क्लियरली कहा है कि जो बॉर्डर एक्टिविटीज है कोडलिया रिवर के अराउंड या और भी जो इंडिया बांग्लादेश के अराउंड जो बॉर्डर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है और सिचुएशन पूरी तरीके से पीसफुल है। बांग्लादेश की जो मीडिया वो अपना एक अलग ही प्रोपेगेंडा चला रही है। बीएसएफ ने क्लियरली बोला है कि बॉर्डर पर ऐसी कुछ भी सिचुएशन नहीं है, कोई टेंस सिचुएशन नहीं है, पूरी तरीके से पीसफुल सिचुएशन है। और बीएसएफ और जो बीजीबी है वो दोनों अपनी जो ड्यूटीज हैं अपने अपने साइड के अलोंग जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से कर रही हैं। तो ये क्लियर कट जो है ये बात बोली गई है। लेकिन
जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वो आप सबको पता है कि एक पोरस बॉर्डर है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा चलता आ रहा है और इस वजह से तेजी से वहां पर फेंसिंग का काम भी चल रहा है और ये फेंसिंग का काम और तेजी से बढ़ रहा है जब से इंटरिम सरकार बन गई है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है बांग्लादेशियों के द्वारा ऑब्जेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। मालदा में जो है आपका बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है और इस वजह से ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल है बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद जो बीएसएफ है उन्होंने इस बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरी तरीके से जारी रखा है और तेजी से चल रहा है, ठीक है, तेजी से चल रहा है। अगर हम इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक मिक्स है, प्रॉपर इस तरीके से फेंसिंग है, एक प्रॉपर तरीके से फेंसिंग है जहां पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट फेंसिंग हो गई, ठीक है, थर्मल इमेजर्स हो गए और फ्लोटिंग आउटपोस्ट हो गए और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग मेथड्स भी किया जा रहा है। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है, आपने देखा होगा पिक्चरों में कि बॉर्डर के अराउंड वो पेट्रोलिंग मेथड होता है, ठीक है। वो बड़ी बड़ी लाइटें रहती हैं, लाइटों को इस तरीके से जो है वो फ्लोट किया जाता है ताकि आपका रडार के थ्रू जो है ट्रैक किया जा सके मूवमेंट को। तो बांग्लादेश के बॉर्डर में ये भी है, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के अराउंड ये भी है, ट्रेडिशनल मेथड भी है, पेट्रोलिंग मेथड भी है, साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत पोरस बॉर्डर है और ये 1971 से ही माइग्रेशन का मुद्दा बना हुआ है। कई जो हमारे स्टेट्स हैं, भारत के जो स्टेट्स हैं, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो सिटीजन, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो घुस चुके हैं, वो डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, कल्चर को चेंज कर रहे हैं। इवन दिल्ली में भी कई ऐसे अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी ये चर्चा है कि जितने भी बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको ट्रैक करना है और इनको डिपोर्ट करना है क्योंकि ये जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं इनके पास कोई जॉब वगैरह रहती नहीं है। तो आप देखोगे कि जितनी भी सिटीज में क्राइम होता है ना, ये जो क्राइम होते हैं जैसे स्पेशली दिल्ली में या एनसीआर में जो क्राइम होते हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं ये जो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं ना, ये जो इलीगल सिटीजन्स हैं, इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, यही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो एक मुद्दा बना हुआ है। इस वजह से तेजी से ये जो सारे काम हैं वो किए जा रहे हैं और जैसे जैसे मैंने आपसे बताया कि बीएसएफ ने ये जो बॉर्डर फेंसिंग का काम और तेजी से किया, हम ये देख रहे हैं कि जहां पर ये काम चल रहा था वहां पर ये जो बांग्लादेश के रेसिडेंट्स हैं ये लोग भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके हिसाब से ये है कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए सो दैट आप लोग जो हैं इस तरीके से इलीगली इंडिया में घुस जाएं और फिर इंडिया में जो है इस तरीके की एंटी सोशल, एंटी एक्टिविटीज जो है, एंटी स्टेट, एंटी इंडिया एक्टिविटी फैलाएं। तो इस वजह से जो है इस प्रोटेस्ट का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, बॉर्डर पर भी खराब हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, मीडिया के भी उनके क्लेम आ रहे हैं, अजीब से प्रोपेगेंडा चल रही है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके भी इस तरीके के जो है स्टेटमेंट आ रहे हैं, प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के जो रिलेशंस है वो भी डेवलप हो रहे हैं। एक नया एक्सिस बन रहा है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का। चाइना की तो बल्ले बल्ले हो गई है, पाकिस्तान के साथ साथ एक बांग्लादेश भी एक और जुड़ गया है, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ भी कोई इकॉनमी वगैरह नहीं और ये भी बस वही एंटी इंडिया स्टांस रख रहे हैं। तो चाइना की तो बल्ले बल्ले होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो नया एक्सेस बन रहा है, ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए ही नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, डेंजरस हो सकता है। इस वजह से ये बॉर्डर फेंसिंग का जो काम है ये तेजी से चल रहा है। तो ये पूरी न्यूज है। तो ये जो भी क्लेम्स आप पढ़ रहे हो न्यूज में, ये पूरा का पूरा गलत है, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। बीएसएफ ने क्लियरली बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ भी, एक भी इंच नहीं कैप्चर वगैरह किया। तो ये सारा कुछ फॉल्स प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।